मैं गंगा ऑपरेशन के ड्यूरिंग ही आई हूँ वहाँ से। एंड वहाँ पे जिस दिन हम आए थे ब्लास्टिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमें वहाँ से ऐसा तो गए नहीं कि सरकार को बिना बताए गए थे। हम सबके पास सर्टिफिकेट है, जब गए थे तब हम सब ने परमिशन लेके। यहाँ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में और मुल्कों में भी मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ना होता तो हम बच्चे को कह रहे हैं कि हम ख़त्म हो जाते। और हिंदुस्तान वाले के लिए तो जान दे दी सरकार ने। मतलब हरियाणा से भी लगा के चलें तो अप्रोक्स 2000 के आसपास बच्चे हैं जो भारत में गवर्नमेंट सीट या फिर प्राइवेट सीट हमको जैसा भी बन पाए हमारे लिए सुनिश्चित किया जाए कि जिससे कि हमारा फ्यूचर आगे चल के कुछ ख़राब ना हो और हमारा साल भी ख़राब ना हो। आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया है, मोदी जी ने किया है, ऐसा किसी मुल्क में किया ही नहीं, ना होगा ना होया था। क्या समस्या? नमस्ते। पहले तो हम सब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ बच्चे हैं, 30-35 बच्चे हैं अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, और हम लोग सभी यूक्रेन में पढ़ रहे थे पिछले 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से। काफ़ी हम अलग अलग ईयर में हैं और सब कुछ वहाँ पे सही था, हमारी पढ़ाई सही चल रही थी। लेकिन अभी जो यूक्रेन और रसिया का जो क्राइसिस चल रहा है, वार वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से हमको ना चाहते हुए भी वापस भारत आना पड़ा। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस पे कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत हम सभी को इंडिया वापस लेके आए। बट अब वो ले तो आए, बट अब हमें नहीं पता हम यहाँ क्या करें। मतलब हमारा कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं वहाँ पे। अभी हम 4th ईयर में हैं, मेडिसिन की पढ़ाई है, MBBS की। हम यहाँ पे क्या करें, हमारा क्लासेस नहीं लग रही है, हमारी वापस जाने का कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इतना वहाँ पे कुछ अभी बचा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वहाँ पे अभी इतना कुछ बचा नहीं है। तो वापस जाने का तो अभी कोई सीन मतलब दिख ही नहीं रहा है कुछ। वहाँ के टीचर्स भी अफेक्ट हुए हैं, पूरा देश अफेक्ट हुआ है, वैसे तो पूरी वर्ल्ड अफेक्ट हुआ है इस चीज़ से। लेकिन उसी वजह से हम गवर्नमेंट से ये मांग करना चाह रहे हैं कि हम आ तो गए भारत में, लेकिन हमारा इस मामले में कुछ हमको भारत में गवर्नमेंट सीट या फिर प्राइवेट सीट हमको जैसा भी बन पाए हमारे लिए सुनिश्चित किया जाए कि जिससे कि हमारा फ्यूचर आगे चल के कुछ ख़राब ना हो और हमारा साल भी ख़राब ना हो। क्योंकि सर 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बोलने को 1 साल होता है, बट इससे हमारी पढ़ाई बहुत इम्पैक्ट पड़ती है। हमने जो 3 साल पढ़ा, अब बिना टीचर्स के हम उसको नहीं कवर कर पाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह से ये सब MBBS की पढ़ाई ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं हो सकती है। तो हमारी सरकार से यही है कि हमारा इस मामले में ऊपर तक बात जाए, सरकार CM मनोहर लाल जी बाकी सब हमारी इस बात को सुने, गैर करे, और हो सके तो हमें यहाँ पे सीट दी जाए। जी, आपका नाम सचिन है? जी, मेरा नाम सचिन राव है, मैं खातोद महेंद्रगढ़ से हूँ। आप लोग सारे के सारे MBBS में थे? जी, हम सारे MBBS में हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया 30 से 35 बच्चे हैं, और अभी नारनौल वगैरह हम महेंद्रगढ़ के अभी हो पाए, हमने अभी हुआ है। जी, अच्छी बात है। बाकी आप अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र कर रहे थे, क्या यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज आपका है वहाँ पर वो आपके संपर्क में है या नहीं? हो सर, यूनिवर्सिटी अभी संपर्क में है। अभी कल से उन्होंने हमारी क्लासेस शुरू की है। अच्छा, लेकिन वो क्लासेस उस ढंग में नहीं है कि हम पढ़ पाएँ, क्योंकि आप किसी भी MBBS स्टूडेंट से पूछिएगा, ये MBBS ऑनलाइन नहीं हो सकती है सर। MBBS के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको पेशेंट देखने पड़ते हैं सर, इसलिए सर। समझ गए। तो अभी क्या चाहते हो कि सरकार क्या कदम उठाए खास तौर पर? सर, हम सब जब वहाँ गए तब हमको बताया गया था कि वो यूनिवर्सिटी MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज थी। तो हम ऐसा तो गए नहीं कि सरकार को बिना बताए गए थे। हम सबके पास सर्टिफिकेट है, जब गए थे तब हम सब ने परमिशन लेके तभी गए थे। तो सरकार से हम बस यही है कि हमको इस पे सोचे, और अपने भारत में इतने सारे डॉक्टर्स की कमी है और दूसरा इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो हम कुछ बच्चे ही हैं, हमको यहाँ पे सीट दी जाए सर। जो आप लोग वहाँ पर गए तो किस प्रकार से आपकी एडमिशन प्रक्रिया थी, किस तरह की फ़ीस लगी और कौन से कॉलेज में थे? मेरा नाम पहले तो महेश है, और मैं कीव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, बोगोमोलेट्स के अंदर। मेरा बैच था 2018 के बैच के अंदर मैं था, और अभी मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारा एडमिशन हुआ था MCI के रिकॉग्नाइज है हमारी यूनिवर्सिटी, और हमारा एडमिशन हुआ था एक एजेंट के थ्रू, और हम वहाँ गए थे।
एडमिशन हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी प्रॉपरली, सब कुछ चल रहा था, एजुकेशन भी प्रॉपरली चल रही थी। बट अभी जो वॉर की कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता कि टाइम, मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम उस चीज़ के लिए सोच सकें कि वेट कर सकें कि भाई 6 महीने या साल के लिए हम वेट करें, क्योंकि हम वैसे 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। अब इंडिया के अकॉर्डिंग 4th ईयर के स्टूडेंट को तो प्रैक्टिकल होता है, उनके लिए तो ये लगा लो फाइनल ईयर है, तो हमारे लिए तो फाइनल ईयर के बराबर है कि हम अभी, हमें क्या था, प्रैक्टिकल थी हमारी, तो हॉस्पिटलों के अंदर क्लासेस थी वहाँ भी। अब वॉर की कंडीशन इतनी हो गई कि वहाँ हॉस्पिटल भी ख़त्म हो गए और वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भी तबाह हो गई। सो इस चीज़ पे पता नहीं, इस सिचुएशन पे कितना टाइम लग जाए कितना नहीं। सो हम हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हम कोई 1-2 बच्चे नहीं हैं कि हम ट्रांसफ़र ले लें या फिर कोई और चीज़। हम बहुत हैं, मतलब हरियाणा से भी लगा के चलें तो अप्रोक्स 2000 के आसपास बच्चे हैं जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं। सो हमारा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि हमारे लिए यूनिवर्सिटियाँ या फिर हमारे लिए हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों के अंदर दाखिला करवाया जाए, ताकि हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। इससे पहले आप लोगों ने कोई प्रयास किया है सरकार से बातचीत करने का? हमारा अभी हम परसों ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम से मिले, उनसे बातचीत की, उनको हमने ज्ञापन सौंपा, सभी ने मिलके उनसे आश्वासन मिला कि हम इस चीज़ पे पॉजिटिव रिस्पांस, मतलब पॉजिटिव आउटकम निकल के आया कि हम इस पे बात करेंगे, और हो सके तो हम हमारे डिप्टी सीएम से भी बात करेंगे इस मुद्दे पे कि वो हमारे लिए कुछ करें, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए। क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी चल रही है कि हमें और हमारे पेरेंट्स डेली इसी चीज़ के लिए परेशान है कि होगा क्या हमारा आगे के लिए। 4 साल की पढ़ाई हुआ कि आपको 2018 में भारत से बाहर जाके एमबीबीएस करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे पे ये है कि हमने नीट दिया 2018 में। नीट देने के बाद हमने नीट क्वालिफाई किया। यहाँ पर बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनके नीट के अंदर 400 भी थे, 350 मार्क्स भी थे, और कोई थे 200 वाले भी, और कोई 550 वाले भी थे। सो कुछ कास्ट का भी सिस्टम लगा लो, रिजर्वेशन है जैसे जर्नल का, ओबीसी का। तो जिनके 550 थे वो जर्नल में थे, तो उन्हें मेडिकल कॉलेज नहीं मिला इंडिया के अंदर। तो इस चीज़ पे हम ये नहीं कहना चाहते कि मतलब कि हरियाणा गवर्नमेंट ने, मतलब एडमिशन की बात है, क्योंकि जर्नल की कैटेगरी के अंदर 550 अगर आज मार्क्स भी आते हैं तो भी यहाँ पे कॉलेजेस नहीं मिलते, हरियाणा में लगा लो चाहे कहीं भी लगा लो, 590 पे नहीं मिलते। सो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हमें इंडिया के अंदर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिले, बट ये था कि हमने मेहनत की। अभी सचिन भाई साहब हैं, इन्होंने कोचिंग भी ली, इन्होंने बाहर भी पढ़े 1-2 साल। तो इन चीज़ों से हम ये कहना चाहते हैं कि कोशिश हमने की है, हमारी नीट क्वालिफाई है, इसी बात को लेके हम बाहर गए थे ताकि हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें और साल ख़राब ना हो। क्योंकि वहाँ पर युद्ध शुरू हुआ तो सरकार ने कैसे आपकी मदद की? वहाँ पे किस तरह के हालात थे आप लोगों के साथ? बिल्कुल, कंडीशन वहाँ बहुत ही वर्ष थी। बच्चे लगभग सभी बंकर्स के अंदर थे, हॉस्टल के बंकर लगा लो, चाहे मेट्रो के बंकर हो। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्ष थी। हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की। हमारी गवर्नमेंट ने पर्सनली सभी एम्बेसी को मैसेज किया और सभी बच्चों को निकालने के लिए अपना प्रयास किया, ताकि लगभग बच्चे हैं वो हमारे देश के अंदर सुरक्षित आ सकें। उन्होंने कोशिश की कि कीव के अंदर से बच्चों को लेके आए, वो पोलैंड के रास्ते लगा लो, कुछ भी लगाओ, उन्होंने किया। वहाँ से ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिया के सभी बच्चे सुरक्षित आज अपने घरों के अंदर हैं, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के कारण से। जी, एक अच्छी बात। बाकी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत आप लोगों को यहाँ पर अपने देश में सुरक्षित पहुँचाया, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रखी है जिसके अंदर ये साफ साफ नज़र आता है कि जब एक सैनिक मदद करता है बाढ़ पीड़ित की, तो वो आम जनता उनके चरण स्पर्श करती दिखाई पड़ती है, वो हमारे देश के संस्कार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब बहुत सारे यूक्रेन के बच्चे वापस आए, एयरपोर्ट के ऊपर दिखाई पड़ा उस वीडियो के अंदर साफ साफ कि वहाँ पर सरकार के नुमाइंदे, जिस सरकार ने आपको बचाया, उनके नुमाइंदे जब वहाँ पर पहुँचे एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, तो कुछ लोगों ने नज़र भी नहीं मिलाई और साथ में जो फूल वगैरह दे रहे थे, हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे, वो करना भी उचित नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे हम कहना चाहेंगे कि हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती।
मीन्स कुछ बच्चे थे, उनकी गलतियां हुई हैं, पॉसिबली उनका मतलब लगा लो माइंड सेट था या कुछ भी लगा लो, उस चीज़ को हम नहीं कहेंगे ये बिल्कुल गलत था उनका। अगर हम होते तो हम ये चीज़ नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आए तो आप भी यूक्रेन से ही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्या क्योंकि किया था? मैं पॉसिबली ये था कि मैं यहीं था। मैं मतलब हम कि पहले भी ऑपरेशन आए थे। गंगा से आया नहीं था, अच्छा, क्योंकि मैं पहले ही आ गया था। पहले आ गए बट थे, मेरे जो कुछ दोस्त थे उनको मैंने पर्सनली फ़ोन किया है, मैंने उनको पर्सनली कहा है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया। उस मुद्दे पे उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं थे, कुछ बच्चे थे, एक दो के लिए तो ये है कि किन्हीं की गलती के कारण पूरा कम्युनिटी फंसती है, तो माइनॉरिटी के कारण मेजॉरिटी फंस गई इस मुद्दे में। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की है और कुछ बच्चों के कारण हमें जज ना किया जाए कि सब बराबर हैं। जी समझ ये हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशु है। विशु, आपके दादाजी आपके साथ हैं? हाँ जी, दादाजी हैं मेरे। आपने भी वहाँ पर एडमिशन लिया था? हाँ जी, मैं वहाँ पर सेकंड ईयर में था, बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। पहले मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऑपरेशन गंगा में, मैं ऑपरेशन गंगा से पहले आ गया था, पर मेरे जो दोस्त फंसे हुए थे उनको निःशुल्क उनका कोविड टेस्ट करवाया, उनको बसेस प्रोवाइड करी, और यहाँ तक कि एयरफोर्स और बाकी प्राइवेट प्लेन से भी यहाँ पर लेके आए, बच्चों को लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं हरियाणा गवर्नमेंट, मोदी जी और सारी हरियाणा सरकार और इंडियन एम्बेसी का, जो पल पल हमारे साथ थी और हमें मैसेज कर रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी दादाजी, आप लोगों ने अपने बच्चे के करियर निर्माण के लिए इतना अच्छा खासा बड़ा रुपया लगाया, विदेश में भी भेजा, अब इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, हमारे तो मुसीबत ज़्यादा आ गई। जी। वो क्यों आ गई? मैं भी पेंशनर हूँ, मेरा लड़का, इसका पिताजी है, बाप है, वो पेंशनर है, उसके अलावा उसके पास कोई साधन और है नहीं। जी। जो कुछ साधन था वो सारा हमने लगा दिया ताकि लड़के की ज़िंदगी बन जाए। जी। लेकिन वो ज़िंदगी बनने के बजाय उल्ट हो गया। अब वो पैसा भी गया और सारा काम बिगड़ गया, ना हमारे पास है साधन है, ना कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए मेरी तो यही है विनती है कि सरकार से किसी प्रकार किसी तरह भी इनका ये स्कूल में मेडिकल में दाखिला दिया जाए, और जो यहाँ की फ़ीस होगी हम किस तरह मजदूरी करके कैसे भी देंगे, लेकिन होना चाहिए ज़रूरी, नहीं तो हमारी इस लड़के की ज़िंदगी ख़राब होगी, हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी, क्योंकि जो कुछ था वो लगा दिया। अब राम राम नाम है, अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट की बहुत मजबूरी है। दूसरी बात, ये बात मैंने भी सुनी थी, अभी आप जिक्र कर रहे थे, जो लड़के आए थे वो वीडियो मैंने भी देखा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर इस प्रकार का दुखी हो, लेकिन ऐसा मैंने तो सुना नहीं आज तक, कहीं भी दाने बाएँ सुना है। यहाँ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में और मुल्कों में भी मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ना होता तो हम बच्चे को कह रहे हैं कि हम ख़त्म हो जाते। उन हिंदुस्तान वाले के लिए तो जान दे दी सरकार ने, और हिंदुस्तान वाले उनके लिए फिदा हैं। मैं यहाँ भी शहर में सुनता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से, सभी के दिल में यही है कि हो जो कुछ आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया है, मोदी जी ने किया है, ऐसा किसी मुल्क में किया ही नहीं, ना होगा ना होया था। तो बहुत अच्छा काम किया है, लड़के भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन छोटा वीडियो किसी ने दे दिया तो मैं कह नहीं सकता। हाँ जी गुड़िया, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कंचन सैनी है। आप भी वहाँ पर पढ़ाई करने गए थे? हाँ जी, मैं पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कब गए थे आप वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए? 2020 में। अभी कौन से ईयर में थे? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के अंदर थे। तो क्या कुछ माहौल था, युद्ध का माहौल जो वहाँ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी? हाँ जी, मैं गंगा ऑपरेशन के ड्यूरिंग ही आई हूँ वहाँ से, एंड वहाँ पे जिस दिन हम आए थे ब्लास्टिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमें वहाँ से आना पड़ा था। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग आ चुके हैं, आपके साथ और भी कुछ गर्ल्स होंगी? हाँ जी, लेकिन यहाँ हरियाणा से नहीं है, वो दूसरे स्टेट वगैरह ऑल से ओवर हैं। इंडिया की बात करें, आपके कैंपस में या आपके हॉस्टल में कितनी गर्ल्स थी जिनको आप मतलब आपने देखा हो? हाँ जी, मेरे साथ मतलब वहाँ हम 75 स्टूडेंट थे मेरे ईयर के, बाकी तो 200 to 300 स्टूडेंट थे ऑल, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में पहले तो सब कुछ सही रहा होगा, लेकिन बाद में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय किस तरह के हालात थे गर्ल्स के लिए खास तौर पे? मेनली वहाँ गर्ल्स का और बॉयज़ का तो कोई ज़्यादा सीन होता नहीं है, लेकिन जिस दिन 26 फरवरी को ये सब स्टार्ट हुआ था, जी, उसके बाद भी 25 तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस थी, उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, एंड फिर उसके बाद तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारा माइंड जो था बिल्कुल डिप्रेस थे हम, कोई क्लास में ना तो मन लग रहा था ना कुछ, और इसलिए हमने क्लासेस वगैरह भी नहीं ली थी। एक बार ये सुनने में आया था कि रूसी सैनिक जो है गर्ल्स को उठाकर ले गए, क्या वो वाकया सही था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आई कि जैसे कि आप बता रहे रूसी सैनिक उठा के लेकर गए थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई थी।
अब आप लोग क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग करते हैं? बस यही है कि हमें यहीं सीट वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है।